गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो वेव वाला चैप्टर पढ़ चुके बेटा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि अगर उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित होती है, उष्मा बेटा एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाहित होती है, तो बेटा किन किन प्रकार से प्रवाहित हो सकती है, किन किन मोड से प्रवाहित हो सकती है। तो बेटा उष्मा स्थानांतरण की विधियां पढ़ रहे हैं, उष्मा स्थानांतरण की विधियां। जब उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो किस किस प्रकार से जा सकती है, उष्मा एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करेगी तो किस किस माध्यम के थ्रू यात्रा कर सकती है। तो बेटा सुनिएगा बात को, उष्मा स्थानांतरण की विधियां, तीन प्रकार की विधियां होती है बेटा, तीन प्रकार की विधियां, चालन, संवहन, विकिरण। तीन प्रकार से बेटा उष्मा एक स्थान से कहां पे जा सकती है, दूसरे स्थान पे जा सकती है। पहली विधि होती है चालन, दूसरी विधि होती है बेटा संवहन, और तीसरी विधि होती है बेटा विकिरण। सबसे पहले बेटा मैं चालन की बात कर रहा हूं, चालन की। तो बेटा सबसे पहले तुमसे चालन की बात की जा रही है, चालन की। कितनी स्लाइड हो गई भाई? अभी एक भी स्लाइड नहीं हुई है, अभी तो चालू ही कर रहा हूं, अभी से कहां से स्लाइड हो जाएगी? क्लास चालू हुई 1 मिनट हुआ है अभी केवल। उष्मा गति की अलग भाग है भाई, उष्मा गति की अलग भाग है, उष्मा गति की अलग भाग है। पूरे थर्मल को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, 3 पार्ट में। बेटा सबसे पहला पार्ट सुन लो, चलो मेरी बात को, है ना बेटा। जो थर्मल फिजिक्स है, पूरी थर्मल फिजिक्स जो है उसको बेटा अपन यहां पर 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, 3 पार्ट में। पहला पार्ट रहेगा बेटा उष्मा स्थानांतरण की विधियां, जिसमें अपन चालन, संवहन, विकिरण 3 भाग पढ़ेंगे। दूसरा भाग बेटा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, और थर्ड भाग बेटा कैलोरीमिति, कैलोरीमिति वाला पार्ट रहेगा। तापीय प्रसार एवं कैलोरीमिति 3 पार्ट में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। डन। अब पहला भाग चालू कर रहा हूं बेटा, है ना, उष्मा स्थानांतरण की विधियां। उष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो क्या क्या उसके प्रकार हो सकते हैं बेटा? तो उष्मा का स्थानांतरण की 3 विधियां होती है बेटा। कौन कौन सी होती है? चालन, संवहन और विकिरण। जब भी उष्मा यात्रा करेगी तो इन 3 प्रकार से यात्रा कर सकती है, चालन, संवहन और विकिरण से बेटा। तो बेटा चालन का एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले घरों पे जो तुमने एग्जांपल देखा होगा बेटा, मान लीजिए कोई कढ़ाई है या फिर कोई भगोनी है। इस भगोनी में बेटा कोई चम्मच रखी हुई है, कोई चम्मच इस भगोनी में रखी हुई है बेटा, कोई चम्मच इस भगोनी में रखी हुई है। अच्छा बेटा तुम्हें पता है क्या कि जैसे ही अपन इसको गर्म करते हैं, ये कढ़ाई गर्म होती है, इसमें जो भी आइटम है वो गर्म होता है बेटा। चालन, कंडक्शन, कंडक्शन बेटा, कंडक्शन। तो बेटा जब ये गर्म होती है तो सबसे पहले बेटा ये वाला पार्ट गर्म होता है, मुझे पता है धीरे 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 ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है। बहुत देर बाद अगर मैं बेटा इसके हैंडल को छूऊंगा, बहुत देर बाद बेटा मैं इसके हैंडल को छूऊंगा, बहुत देर बाद बेटा मैं इसके हैंडल को छूऊंगा, तो बेटा ये वाला हाथ भी जल जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट भी गर्म हो चुका होगा। याद है क्या तुम्हें ऐसा? लिखा हुआ है बेटा चैप्टर का नाम ऊपर, उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण के कितने भाग है बेटा? चालन, संवहन, विकिरण। सबसे पहले चालन का एग्जांपल बता रहा हूं बेटा। चालन के एग्जांपल की बात करूं तो बेटा तुमने देखा होगा कि अगर चम्मच ऐसे रखी हुई हो तो चम्मच का यह भाग सबसे पहले गर्म होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेटा इसका हैंडल भी गर्म हो चुका होता है, इसका हैंडल भी गर्म हो चुका होता है बेटा। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेटा माध्यम के कणों ने कोई गति नहीं की है। यहां वाले कण यहीं पर है, 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 यहां वाले कण यहीं पर है। केवल और केवल किसका स्थानांतरण होता है बेटा? केवल और केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। केवल और केवल किसका स्थानांतरण हो रहा है बेटा? ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? चालन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? चालन बोला जाता है। बेटा संवहन की बात कर रहा हूं, संवहन।
सन1 का एग्जांपल बताता हूं बेटा तुम्हें, सन1 का एग्जांपल बताता हूं। सन1 के एग्जांपल की बात करूं बेटा तो तुमने देखा होगा जैसे सर्दियों का टाइम था अभी, है ना, सर्दियों का टाइम निकला ही अभी, याद होगा तुम्हें। ऐसे मान लीजिए बेटा अगर गीजर, बहुत सौ के गीजर लगा होगा, लेकिन अगर गीजर नहीं लगा हुआ हो तो बेटा एक ऐसे रोड आती है, इस रोड से पानी गर्म करते हैं अपन, है ना, इस रोड से पानी गर्म करते हैं। तो बेटा तुमने ऐसा देखा होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है तुम्हें ऊपर आते हुए दिखेंगे, ऊपर आते हुए दिखेंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल किधर आते हुए दिखेंगे, ऊपर आते हुए दिखते हैं, दिखते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आते हुए दिखते हैं क्या? तो बेटा क्या होता है सन1 में, सन1 में बेटा अगर मान लीजिए जो फ्लूइड, सन1 किन में होता है बेटा, तरल पदार्थों में होता है। सन1 किन में होता है बेटा, तरल पदार्थों में होता है। और तरल तरल पदार्थ क्या बेटा, तरल पदार्थ क्या, जिनमें बहने की प्रवृत्ति हो, जिनमें बहने की प्रवृत्ति हो। बहने की प्रवृत्ति क्या बेटा, या तो द्रव या फिर गैस, दोनों को तरल बोला जाता है। द्रव प्लस गैस दोनों को तरल बोला जाता है, जिनमें भी बहने की प्रवृत्ति है। तो बेटा सन1 किन में होता है, द्रव में और गैसों में होता है। सन1 किन में होता है बेटा, द्रव में और गैसों में। बेटा जो तरल का जो भाग गर्म हो जाता है, तरल का जो भाग गर्म हो जाता है, जो तरल का जो भाग गर्म हो जाता है बेटा, वो हल्का होने की वजह से किधर जाता है, ऊपर की तरफ। बेटा गर्म तरल हमेशा क्या रहेगा, हल्का रहेगा। गर्म तरल की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, कम होती है। गर्म तरल का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। गर्म तरल क्या होता है बेटा, हल्का होता है। ठंडा फ्लूइड क्या होता है बेटा, भारी होता है। ठंडा पानी ज्यादा भारी रहेगा, गर्म पानी हल्का रहेगा। तो बेटा जो पानी गर्म हो जाता है, जिसके कांटेक्ट में आएगा, गर्म हो जाएगा, वो किधर जाएगा बेटा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और जो ऊपर वाला ठंडा भाग है वो बेटा किधर आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। नीचे आते इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर गर्म होगा, ऊपर जाएगा। तो बेटा जो ठंडा वाला पार्ट है, ठंडा वाला पार्ट ऑटोमेटिक नीचे आएगा, और नीचे सोर्स लगा हुआ है गर्म करने वाला, इससे गर्म होकर किधर जाता रहेगा, ऊपर। गर्म वाला गर्म होकर ऊपर जाता रहेगा, ठंडा वाला नीचे आता रहेगा, फिर गर्म होकर ऊपर जाता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसे बेटा चाय का कप ठंडा होने का प्रोसेस, चाय का कप ठंडा होने का प्रोसेस, जब चाय का कप ठंडा होता है बेटा, तो यहां पर मान लीजिए चाय भरी हुई है, चाय भरी हुई है, तो जो बेटा ये हवा की ये लेयर है, हवा की ये लेयर है, ये सबसे पहले गर्म होती है बेटा। हवा की ये लेयर सबसे पहले गर्म होती है। ये किसके थ्रू गर्म होती है बेटा, रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के थ्रू हवा की सबसे पहली लेयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। लेकिन बेटा ये पहली लेयर गर्म हुई, हवा की पहली लेयर सबसे ऊपर वाली, कप के जस्ट ऊपर वाली लेयर क्या हुई, गर्म हुई। अच्छा बेटा जो हवा गर्म हो गई वो हल्की हो जाएगी क्या, जो हवा गर्म हुई वो हल्की हो जाएगी क्या, और हल्की होते बेटा ये वाली किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। किधर जाएगी बेटा, गर्म हवा किधर जाएगी, ऊपर। और बेटा आइट साइड से कौन सी हवा आएगी, यहां पर ठंडी हवा इस जगह पे आ जाएगी, ठंडी हवा इस जगह पे आ जाएगी बेटा, ठंडी हवा इस जगह पे आ जाएगी। फिर ठंडी हवा फिर से गर्म होगी, और गर्म होगी किधर चली जाएगी, ऊपर। तो बेटा जो कप के ऊपर जो हवा आती रहेगी वो ठंडी हवा आएगी, गर्म होकर किधर चली जाएगी, एनर्जी लेके किधर चली जाएगी, ऊपर। फिर नई हवा आएगी, ठंडी हवा, फिर से ऊर्जा लेगी, फिर से किधर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यह संवहन है बेटा। संवहन में, प्राकृतिक संवहन में गर्म फ्लूइड हमेशा किधर जाता है, ऊपर की तरफ। ठंडा फ्लूइड हमेशा भारी होने की वजह से किधर आता है, नीचे की तरफ आता है। और बेटा अगर मैं बात करूं तुमसे, तो एक पर्णोदित संवहन भी होता है। पर्णोदित संवहन का एग्जांपल भी देता हूं, जिससे मान लीजिए बेटा अगर तुम्हें चाय, तुम जल्दी में हो और ये चाय तुम्हें जल्दी से पीनी है, अगर ये चाय तुम्हें जल्दी से पीनी ना बेटा जी, ये चाय तुम्हें अगर जल्दी से पीनी है, तो बेटा जी तुम इसको फूंक मार के ठंडा करते हो क्या, फूंक मार के ठंडा करते हो क्या बेटा इस चाय को। ये प्रोसेस जो स्लो स्लो चल रहा है इसको तुम फास्ट कर देते हो। वो आई, थोड़ी सी गर्म हुई, फूंक मार के हटा दिया, नई ठंडी हवा आ गई, तेजी से हीट एब्जॉर्ब करेगी, फूंक मार के हटा दिया, फिर नई हवा आएगी, ठंडी बिल्कुल चिल्ड, वो फिर से तेजी से एब्जॉर्ब करेगी हीट को, और बेटा फिर फूंक मार के हटा दोगे तुम। तो बेटा फूंक मार मार के जो अपन जल्दी ठंडा कर रहे हैं बेटा, तो इस प्रोसेस को अपन फास्ट कर दे रहे हैं, इसको पर्णोदित संवहन बोला जाता है। पर्णोदित संवहन क्या बोला जाता है बेटा, पर्णोदित संवहन। एक तो होता है प्राकृतिक संवहन, नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा होता है पर्णोदित संवहन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। अपन फोर्स कर रहे हैं उसको भाई संवहन जल्दी जल्दी हो जाए। समझ रहे हो क्या बेटा तुम मेरी बात को, समझ रहे हो क्या मेरी बात को।
अच्छा बेटा, चालन को रोका जा सकता है, संवहन को रोका जा सकता है। तुम्हें याद होगा थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क याद है तुम्हें? थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क की दीवारें क्या बना दी जाती है? उष्मा की कुचालक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा? उष्मा की कुचालक बनाई जाती है। उष्मा की कुचालक मतलब उष्मा का चालन नहीं होगा, अंदर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी। थर्मस में जो अंदर चाय रहेगी उसमें उसकी उष्मा को बाहर नहीं जाने देगी। फिर बेटा कन्वेक्शन को भी अपन रोक सकते हैं। अगर बेटा इस चाय को मुझे ठंडा होने से बचाना हो तो बेटा इस चाय को ढक के रख दूं, इस चाय को ढक के रख दूं। जो गर्म हवा है वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी, ठंडी हवा आ ही नहीं पाएगी उस जगह पे। तो बेटा संवहन को भी रोका जा सकता है, संवहन को भी रोका जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बेटा, इसके बावजूद थर्मस फ्लास्क में रखी हुई चाय काफी लंबे टाइम बाद क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। काफी लंबे टाइम बाद तो क्या हो जाती है बेटा? ठंडी हो जाती है। इसका मतलब बेटा विकिरण को नहीं रोका जा सकता। जो विकिरण होती है बेटा, विकिरण को रोक पाना संभव नहीं है। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये हमेशा प्रवाहित होगी होगी। थर्मस फ्लास्क में रखी चाय भी थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो बेटा जो ये रेडिएशन होती है, ये रेडिएशन सभी माध्यमों में होता है, सभी माध्यमों में। किसमें होता है बेटा? सभी माध्यमों में। और बेटा बिना माध्यम के भी होगा, निर्वात में भी होगा, निर्वात में भी होगा बेटा, निर्वात में भी होगा। तो बेटा विकिरण को रोक पाना अपने बस की बात नहीं है। चालन को अपन रोक सकते हैं कुचालक दीवारें लगा के, संवहन को रोक सकते हैं बेटा ढक्कन लगा के, लेकिन बेटा विकिरण को रोक पाना अपने बस की बात नहीं है। क्योंकि विकिरण क्या है बेटा? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। क्या है बेटा? विकिरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अब बेटा कुछ कुछ डिफरेंस लिख लेता हूं इनके, है ना? गौर फरमाना, सुनना मेरी बात को। कुछ कुछ डिफरेंस लिख रहा हूं बेटा इनके, है ना? डिफरेंस लिख रहा हूं तो सुनिएगा बेटा जी, है ना? ये किसमें होता है बेटा? ठोसों में। किसमें होता है बेटा? ठोसों में। बेटा ये किसमें होता है? द्रवों में। द्रवों प्लस गैसों में। बेटा इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं। और माध्यम भी आ जाएगा तो भी होगा। अच्छा बेटा इसमें केवल और केवल क्या होता है? इसमें कारण क्या होता है बेटा? कंपन। क्या कारण होता है बेटा? कंपन। क्या कारण होता है बेटा? कंपन। किसके कारण होता है ये? कंपन के कारण। जो पार्ट गर्म हो जाता है बेटा, जो पार्ट गर्म हो जाता है वहां की वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। वहां की वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तुमने पढ़ा होगा एनर्जी, एसएचएम में एनर्जी पढ़ी थी अपन ने, हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। तो बेटा जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर मिलता है, एनर्जी बढ़ती है, तो आयाम बढ़ जाता है बेटा, आयाम बढ़ जाता है। और आयाम बढ़ जाएगा बेटा तो टक्कर के थ्रू ये पास वालों का आयाम भी बढ़ा देगा। टक्कर के थ्रू पास वालों का आयाम भी बढ़ा देगा। पास वालों का आयाम बढ़ गया मतलब उनकी एनर्जी भी बढ़ गई, मतलब उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो बेटा कोलिजन के थ्रू, टक्कर के थ्रू केवल और केवल किसका स्थानांतरण होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जहां के कण है वो अपनी जगह पे ही एसएचएम करते रहते हैं, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के आयाम बढ़ जाते हैं तो टक्कर के थ्रू वो साइड वालों का आयाम भी बढ़ा देते हैं, साइड वालों का टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं, साइड वालों की एनर्जी भी बढ़ा देते हैं। तो बेटा इसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? कंपन के थ्रू। बेटा इसमें एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? खुद फ्लूइड एक जगह से कहां जाता है बेटा? चल के दूसरी जगह पे जाता है बेटा। फ्लूइड एक जगह से चल के कहां पे जाता है? दूसरी जगह पे। माध्यम के कण, माध्यम के कण खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद एनर्जी, स्वयं एनर्जी लेके जाते हैं, स्वयं ऊर्जा लेकर यात्रा करते हैं। और बेटा इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण किसके थ्रू होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा को लेके जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा को लेके जाती है। बेटा अगर प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस की बात, तो बेटा ये भी कौन सा प्रोसेस होता है? स्लो। ये भी कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? स्लो। लेकिन बेटा ये कौन सा प्रोसेस होता है? फास्ट। बेटा पाथ की बात करूं, इसके पथ की, तो इसका बेटा इरेगुलर पथ होता है, अनियमित पथ, अनियमित पथ। वाइब्रेशन की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, किधर भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे, राइट साइड में, राइट लेफ्ट में, किधर भी हो सकते हैं वाइब्रेशन। इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, इसकी भी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। मॉलिक्यूल यहां से निकला, कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर मुड़ जाएगा, कभी इधर बच जाता, ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसका पाथ भी क्या होता है बेटा? अनियमित पथ।
लेकिन बेटा इनका पाथ क्या होता है, फिक्स होता है बेटा। कौन सा होता है, सरल रेखा पे गति करती है। किस पे गति करती है बेटा, सरल रेखा पे। ठीक है बेटा जी, याद रहेंगे छोटे मोटे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड, है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, चालन को स्टडी करते हैं अब, है ना। पर्टिकुलर चालन पे आते हैं बेटा जी। चालन की बात कर रहे हैं बेटा, आप कंडक्शन की बात कर रहे हैं, चालन या फिर कंडक्शन। तो बेटा जी एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि चालन जो होता है, जब किसी ठोस में उष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो, जब किसी ठोस में उष्मा बेटा ट्रेवल कर रही हो, किसी ठोस माध्यम में उष्मा यात्रा कर रही हो, तो बेटा वो किसके थ्रू यात्रा कर रही होगी, चालन के थ्रू यात्रा कर रही होगी। किसके थ्रू यात्रा कर रही होगी बेटा, चालन के थ्रू यात्रा कर रही होगी। किसके थ्रू यात्रा करेगी बेटा, चालन के थ्रू। अब सुनना बेटा जी मेरी बात को, अगर मान लीजिए मैं तुमसे बोल देता हूं बेटा ये रोड है, एक ये रोड है, तो बेटा जी चालन की बात करते हैं, ना, चालन की बात। तो चालन की अगर बेटा मैं बात करूं तो दो अवस्थाएं अपने पास होती है, एक तो वेरिएबल स्टेट होती है और एक बेटा स्टेडी स्टेट होती है। वेरिएबल स्टेट मतलब परिवर्ती अवस्था, स्टेडी स्टेट मतलब स्थायी अवस्था। तो बेटा जब अपन किसी छड़ को गर्म करने लगते हैं, बेटा जब यहां पे मान लीजिए मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया, तो बेटा स्टार्टिंग में मान लीजिए रोड जहां पे भी थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी पूरी, तो बेटा पूरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी। तो रोड के हर बिंदु का तापमान समय के साथ क्या होने लगेगा बेटा, बढ़ने लगेगा। हर बिंदु का तापमान समय के साथ क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने बोल दिया इसका टेम्परेचर कितना है 200, इसका टेम्परेचर कितना है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ते बढ़ते इस वाले एंड का कहां तक पहुंचेगा, 200 तक पहुंचेगा। इस वाले एंड का बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा बेटा, 150 तक पहुंचेगा। इस वाले एंड का बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंचेगा। इस वाले एंड का बढ़ते बढ़ते 50 तक पहुंचेगा और इस वाले एंड का बेटा 0 पे मेंटेन रहेगा। ऐसा हुआ क्या बेटा। तो बेटा जब अपन स्टार्टिंग में इसको गर्म करने ही लगते हैं, तो बेटा स्टार्टिंग में हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता है। हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ता है। जो बेटा हाई टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में है, हाई टेम्परेचर के सबसे नजदीक है बेटा, वो सबसे ज्यादा वैल्यू तक बढ़ेगा। जो हाई टेम्परेचर से थोड़ा दूर है वो थोड़ा कम वैल्यू तक बढ़ेगा और जो हाई टेम्परेचर से बहुत ज्यादा दूर है वो सबसे कम वैल्यू तक बढ़ पाएगा। तो बेटा समय के साथ हर बिंदु का तापमान बढ़ता है, लेकिन बेटा हर बिंदु का तापमान बढ़कर सेम नहीं होता। सबसे ज्यादा किसका बढ़ेगा, जो सोर्स के बिल्कुल कांटेक्ट में है, और सबसे कम किसका बढ़ेगा, जो सोर्स से सबसे ज्यादा दूर है। समझो क्या मेरी बात को। इसका भी बढ़ा है लेकिन इसका 200 तक नहीं बढ़ सकता, इसका फिर बेटा 200 या 150 तक नहीं बढ़ सकता, इसका 200 150 या 100 तक नहीं बढ़ सकता है। बढ़ सबका रहा है। इमेजिन कीजिए बेटा, चम्मच का हैंडल वाला पार्ट कभी भी उतना गर्म नहीं हो सकता जितना वो वाला पार्ट है जो सब्जी के अंदर डूबा हुआ है। चम्मच का हैंडल वाला पार्ट गर्म होगा लेकिन इतना गर्म कभी नहीं हो सकता जो बिल्कुल सोर्स के कांटेक्ट में, उतना जितना गर्म नहीं हो सकता भाई। तो बेटा जब स्टार्टिंग में अपन किसी छड़ को गर्म करने ही लगते हैं तो हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ने लगता है। बेटा इस स्टेट को क्या बोला जाता है, परिवर्ती अवस्था बोला जाता है, वेरिएबल स्टेट बोला जाता है। लेकिन बेटा एक टाइम ऐसा आता है जब जिसका टेम्परेचर इसका 200 तक बढ़ना था बढ़ चुका, इसका 150 तक बढ़ना था बढ़ चुका, इसका 100 तक बढ़ना था बढ़ चुका, इसका 50 तक बढ़ना था बढ़ चुका। इसके बाद में बेटा हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, केवल जो ये छड़ रहेगी बेटा हीट को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी, उष्मा को अवशोषित करना बंद कर देगी, केवल और केवल उष्मा को क्या करेगी, स्थानांतरित करेगी। और इसके हर बिंदु का तापमान जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका। तो बेटा इसके किसी भी बिंदु का तापमान समय के साथ नहीं बढ़ेगा। हर बिंदु का तापमान अलग अलग है लेकिन अब समय के साथ वेरी नहीं करना। जिस बिंदु का जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका, उसके बाद में अब तापमान बढ़ना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। बेटा इसी को स्थायी अवस्था बोलते हैं। ये स्थायी अवस्था आ चुकी है, जिस बिंदु का तापमान जहां तक बढ़ना था वहां तक बढ़ चुका। अब किसी भी बिंदु का तापमान समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा।
हर स्थिति पर अलग अलग है, लेकिन समय के साथ अब चेंज नहीं होगा। बेटा इस अवस्था को क्या बोला जाता है? स्थायी अवस्था बोला जाता है। समझो क्या तुम मेरी बात को? तो बेटा दो डेफिनेशन लिख रहा हूं। परिवर्ती अवस्था, परिवर्ती अवस्था में क्या होता है बेटा? परिवर्ती अवस्था में छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप, छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप, छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। बेटा स्थायी अवस्था, छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप, छड़ के प्रत्येक बिंदु का ताप अलग अलग, अलग अलग होता है, परंतु समय के साथ नियत रहता है, परंतु समय के साथ नियत रहता है। डन बेटा जी, है ना? कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ लिया जाए तो। अब बेटा स्थायी अवस्था में जो अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे बेटा, जो चालन का फॉर्मूला लिखेंगे, स्थायी अवस्था में लिखा जाता है। परिवर्ती अवस्था में अपन नहीं पढ़ते हैं, केवल और केवल किसमें पढ़ रहे हैं बेटा? स्थायी अवस्था में पढ़ा जाता है। तो बेटा अगर स्थायी अवस्था की मैं बात करता हूं बेटा तुमसे, तो अगर स्थायी अवस्था में मैं तुमसे बोल देता हूं बेटा कि छड़ की लंबाई कितनी, छड़ की लंबाई कितनी बेटा? एल लंबाई है। क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना है बेटा? ए है। इधर का टेम्परेचर कितना है? टीएच। इधर का टेम्परेचर कितना है बेटा? टीएल। तो बेटा सुनना क्या होगा? प्रति सेकंड इधर से जो हीट जा रही होगी, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली जो उष्मा रहेगी, स्थायी अवस्था है, मतलब छड़ जो है उष्मा को अपने पास नहीं रखेगी, खुद का तापमान नहीं बढ़ाएगी, केवल और केवल उष्मा का क्या करेगी? स्थानांतरण करेगी। नहीं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद आएगा। ये उष्मा स्थानांतरण है बेटा, उष्मा स्थानांतरण। तो बेटा ये उच्च ताप, ये वाला निम्न ताप, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन छड़ बेटा उष्मा को अपने पास नहीं रख रही। उष्मा को अपने पास रखती तो उसको स्थानांतरण नहीं, उसको उष्मा अवशोषण बोला जाता है। जब छड़ उष्मा को अपने पास रखती है तब उसको क्या बोला जाता है? उष्मा अवशोषण। बेटा यहां पे छड़ स्थायी अवस्था आ चुकी है, स्थायी अवस्था आ चुकी है तो छड़ जो है उष्मा को अपने पास नहीं रखेगी, केवल और केवल बाईपास का काम करेगी। उष्मा को केवल एक रास्ता प्रदान करेगी कि वो सोर्स से किधर चला जाए? सिंक की तरफ चला जाए। उच्च ताप से किधर चला जाए? निम्न ताप की तरफ चला जाए। तो छड़ केवल बेटा रास्ता दे रही है उसको, खुद उष्मा को अपने पास नहीं रख रही है, कोई टोल टैक्स नहीं ले रही उष्मा से। द्रव नहीं बेटा, द्रव कहां है? यहां द्रव नहीं है, द्रव नहीं है। द्रव तो कोई, द्रव तो का तो कोई मैटर ही नहीं है बेटा। तो सुनना बेटा मेरी बात को, स्थायी अवस्था में क्या लिखा जाएगा? प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली उष्मा या उष्मा प्रवाह की दर, उष्मा प्रवाह की दर प्रति सेकंड इधर से कितनी उष्मा इधर पहुंच रही होगी? प्रति सेकंड, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाली उष्मा का मान बता रहा हूं बेटा। तो ये प्रति सेकंड उष्मा प्रवाहित होने वाली उष्मा बेटा देखो, जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, पानी का पाइप समझिए बेटा, पानी का पाइप, पानी का पाइप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा पानी जा पाएगा क्या बेटा उसमें? पानी का क्षेत्रफल जितना ज्यादा, पाइप का क्षेत्रफल जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा पानी फ्लो होगा उसमें। तो बेटा उष्मा की मात्रा रहेगी वो क्षेत्रफल की क्या रहेगी? समानुपाती। ऐसे बेटा पाइप जितना लंबा हो, ऐसे बेटा पाइप जितना लंबा हो, जितना दूर पानी पहुंचाना हो उतनी दिक्कत आएगी क्या? जितना दूर पानी पहुंचाना हो बेटा उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी क्या? तो बेटा लेंथ के क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और बेटा जो ये उष्मा स्थानांतरण होता है, उष्मा स्थानांतरण का कारण ही क्या है बेटा? तापांतर। उष्मा का प्रवाह क्यों होता है? तापांतर के कारण। उष्मा का प्रवाह किधर होता है? हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप। बेटा जितना ज्यादा तापांतर रहेगा उतना ज्यादा उष्मा का प्रवाह होगा।
तो बेटा एक किस पर निर्भर करेगा? तापांतर TH माइनस TL। और बेटा अगर किसी दो रोड के लिए ये सब चीजें भी सेम हो तो भी बेटा एक चीज होती है जो अलग रहेगी, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? चालकता, जो पदार्थ पर निर्भर करती है। बेटा सेम चीजें हो, क्षेत्रफल भी समान, लंबाई भी समान, TH माइनस TL भी समान, फिर भी स्टील की रोड में अलग हिसाब से हीट प्रवाहित होगी, बेटा लोहे की रोड में अलग हिसाब से उष्मा प्रवाहित होगी। तो बेटा मेटेरियल पे भी डिपेंड करेगी। तो अगर बेटा मेटेरियल पे डिपेंड करेगी तो मेटेरियल के लिए क्या लगाते हैं बेटा? कंडक्टिविटी लगाते हैं, चालकता लगाते हैं। चालकता के को क्या बोला जाता है बेटा? चालकता। ये किस पर निर्भर करती है बेटा? किस पर निर्भर करती है बेटा? पदार्थ पर निर्भर करती है। पदार्थ पर निर्भर करती है बेटा, पदार्थ पर। तो बेटा याद रह जाएगा क्या ये फॉर्मूला? तुम्हें याद रह जाएगा क्या बेटा? ये फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या बेटा? ये उष्मा की दर, उष्मा प्रवाह की दर। बेटा इसका मात्रक की बात करूं तो मात्रक क्या रहेगा बेटा? जूल पर सेकेंड। क्या रहेगा बेटा? मात्रक जूल पर सेकेंड। बेटा इस चालन चैप्टर में मेनली मैं 5 फॉर्मूले लिखूंगा, तुम्हारे पास केवल 5 फॉर्मूले। 5 फॉर्मूले। पहले नंबर का फॉर्मूला ये है बेटा, 5 फॉर्मूले याद करोगे पूरा चालन टकाटक हो जाएगा काम। पहले नंबर का फॉर्मूला छड़ आए, उसमें उष्मा प्रवाह की दर पूछी जाए, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली उष्मा पूछी जाए, dq बाई dt पूछा जाए, फॉर्मूला क्या रहेगा? Ka बाई एल होल मल्टीप्लाइड बाई TH माइनस TL। Ka बाई एल होल मल्टीप्लाइड बाई TH माइनस TL। बेटा दूसरी चीज, एक तो छड़ में प्रवाहित होने वाली उष्मा हो गई, एक बेटा पूछा जाता है छड़ के लिए ताप प्रवणता, छड़ के लिए ताप प्रवणता। तो बेटा ताप प्रवणता देखिए, ताप प्रवणता ये तो क्या थी बेटा? छड़ में उष्मा प्रवाह की दर क्या थी बेटा? ये उष्मा प्रवाह की दर, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली उष्मा। बेटा इसका मात्रक जूल पर सेकेंड। अच्छा यहां से के का मात्रक भी बता दो मुझे, के का मात्रक भी बता दीजिए बेटा, के का मात्रक भी बता दीजिए, के का मात्रक। बेटा ये तो जूल पर सेकेंड मतलब वोट है क्या? वोट। एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब शक्ति, ऊर्जा की दर मतलब शक्ति। वोट है क्या बेटा? जूल पर सेकेंड मतलब वोट है क्या? तो इधर तो क्या रहेगा बेटा? वोट। इधर क्या बेटा? के। इधर क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या बेटा? मीटर। और ये डेल्टा टी क्या बेटा? डिग्री सेंटीग्रेड। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? वोट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। वोट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना बेटा के की यूनिट वोट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा छड़ के लिए चालन में पहली चीज अपन पढ़ चुके हैं, उष्मा प्रवाह की दर। याद रखना है बेटा के बाई एल होल मल्टीप्लाइड बाई TH माइनस TL। हाँ बेटा इसके बाद आएंगे, वो इसके बाद वाले चैप्टर में आएंगे बेटा। सेकंड पॉइंट जो तुमसे पूछा जाएगा बेटा, ताप प्रवणता, छड़ की ताप प्रवणता। ताप प्रवणता किसके लिए पूछी जाती है बेटा? छड़ के लिए, कि छड़ की ताप प्रवणता बताइए। तो छड़ की ताप प्रवणता क्या होती है बेटा? एकांक लंबाई में क्या होती है बेटा? एकांक लंबाई में ताप में परिवर्तन। एकांक लंबाई में ताप में परिवर्तन। तो बेटा एल लंबाई में ताप में परिवर्तन कितना है? TH माइनस TL। तो एकांक लंबाई में कितना हो जाएगा बेटा? TH माइनस TL अपॉन L। TH माइनस TL अपॉन L। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ताप प्रवणता बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? इसको ताप प्रवणता बोला जाता है। सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला बेटा, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला है ताप प्रवणता का। हाँ काइनेटिक थ्योरी इसके बाद पढ़ाएंगे बेटा, इसके बाद पढ़ाएंगे। थर्ड नंबर बेटा, इस छड़ के लिए तुमसे तापीय प्रतिरोध पूछा जा सकता है। तापीय प्रतिरोध पूछा जा सकता है। सुनना बेटा जी मेरी बात को, तापीय प्रतिरोध पूछा जा सकता है। तापीय प्रतिरोध के लिए लिख रहा हूं बेटा, तापीय प्रतिरोध। तो बेटा तापीय प्रतिरोध पे आते हैं। तापीय प्रतिरोध पता करने के लिए बेटा, इस जो उष्मा का प्रवाह है, ये उष्मा का प्रवाह है जो बेटा, उष्मा के प्रवाह को किससे कंपेयर किया जाता है बेटा? आवेश के प्रवाह से कंपेयर किया जाता है। किसके प्रवाह से बेटा? आवेश के प्रवाह से कंपेयर किया जाता है। आवेश का प्रवाह बेटा, आवेश का प्रवाह।
चल जाएगी बेटा, थोड़ी देर बाद चल जाएगी अभी। तो सुनना बेटा जी बात को, देखो इसमें तो इस तरफ क्या होता था टीएच, इस तरफ क्या होता है बेटा टीएल, यहां पर क्या होता है बेटा वी हाई, यहां पर क्या होता है बेटा वी लो। ऐसे बेटा जी इसका क्षेत्रफल क्या अच्छा बेटा लिखता हूं अब, है ना। यहां पे अपन बोलते थे उष्मा प्रवाह की दर, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है बेटा उष्मा, इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है बेटा आवेश। तो देखना बेटा, इधर तो क्या लिखते हैं अपन, उष्मा प्रवाह की दर डी क्यू बाई डी टी क्या लिखा जाता है, के ए बाई एल होल मल्टीप्लाइड बाई टी एच माइनस टी एल। और बेटा इधर ओम का नियम, ओम का नियम क्या बोलता है बेटा, ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, या डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। वी का मतलब क्या होता है विभवांतर, डेल्टा V होता है एक्चुअलिटी में, लेकिन अपन उस फॉर्मूले को फेमस या जनरलाइज सबकी जुबान पे चढ़ाने के लिए केवल V लिख देते हैं, एक्चुअलिटी में वो डेल्टा V होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो बेटा I इज इक्वल टू क्या आएगा, I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आर आ जाएगा, I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आर। और I क्या होता था बेटा यहां पर आवेश प्रवाह की दर, क्या होती थी बेटा आवेश प्रवाह की दर। ऐसे बेटा यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको तापीय धारा बोला जा सकता है, ये उष्मा प्रवाह की दर है, इसको क्या बोला जा सकता है, तापीय धारा बोला जा सकता है। देखो बेटा जी ये फॉर्मूले सही लिखे हैं क्या मैंने, दोनों सही लिखे हैं क्या बेटा, दोनों देखो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले सही लिखे हैं क्या बेटा जी। जो काम यहां पर उष्मा कर रही है, जो काम यहां पर उष्मा कर रही है बेटा, ये उष्मा है, ये क्या है बेटा उष्मा, ये क्या है बेटा आवेश है, आवेश, स्मॉल क्यू क्या है बेटा आवेश। ये क्या है बेटा विभवांतर, ये क्या है बेटा विभवांतर, ये क्या है बेटा तापांतर। अब बेटा सुनना मेरी बात को, जो काम इधर उष्मा कर रही है ना बेटा, वो काम इधर कौन कर रहा है, आवेश कर रहा है। जो काम इधर उष्मा कर रही है उधर वो काम कौन कर रहा है बेटा, आवेश कर रहा है। जो काम वहां पर विद्युत धारा कर रही है वो काम यहां पर तापीय धारा कर रही है बेटा, तापीय धारा कर रही है बेटा। उष्मा के प्रवाह का कारण क्या होता है, उष्मा के प्रवाह का कारण क्या होता है तापांतर। आवेश के प्रवाह का कारण क्या होता है बेटा विभवांतर। उष्मा के प्रवाह का कारण क्या है तापांतर, आवेश के प्रवाह का कारण क्या है बेटा विभवांतर। इनको इक्विवेलेंट टर्म लिख रहा हूं बेटा, इक्विवेलेंट टर्म लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात को बेटा। टीएच माइनस टीएल, टीएच माइनस टीएल के इक्विवेलेंट टर्म बोलिए बेटा, इसके इक्विवेलेंट टर्म बोलिए। टीएच माइनस टीएल के इक्विवेलेंट टर्म क्या है बेटा डेल्टा वी। बेटा डीक्यू बाई डी के इक्विवेलेंट टर्म क्या है, डीक्यू बाई डी के इक्विवेलेंट टर्म स्मॉल डीक्यू बाई डी है बेटा, स्मॉल डीक्यू बाई डी। आई टी के इक्विवेलेंट टर्म क्या है बेटा, आई टी के इक्विवेलेंट टर्म बेटा आई है आई। और बेटा अगर ऐसे जो बची हुई चीज है के ए बाई एल, तो के ए बाई एल के इक्विवेलेंट टर्म क्या है बेटा 1 बाई आर है क्या, देखो के ए बाई एल की जगह क्या आ रहा है बेटा 1 बाई आर आ रहा है क्या, देखो। तो बेटा अगर यहां से अगर मैं तापीय प्रतिरोध की बात करता हूं बेटा, तापीय प्रतिरोध की बात करता हूं, तो बेटा यहां से ऐसा लिखा जा सकता है क्या, आर टी इज इक्वल टू एल अपॉन के ए रहेगा, एल अपॉन के ए। बेटा जी देखो इसको और बताइए मुझे, रेजिस्टेंस लेंथ नहीं है बेटा, पूरे कंपैरिजन करो, टीएच बाई टीएल की जगह डेल्टा वी, इधर बाकी क्या बचा 1 बाई आर, इधर पूरा क्या बचा के बाई एल, तो पूरे के बाई एल को किसके इक्वल लिख दिया बेटा 1 बाई आर के इक्वल लिख दिया। बाकी सब की जगह आई टी की जगह आई, डीक्यू बाई डी टी की जगह डीक्यू बाई डी टी, टीएच माइनस टीएल की जगह डेल्टा वी, बाकी के बाई एल की जगह 1 बाई आर।
देन बेटा जी तो एक रोड के लिए क्या क्या चीजें पूछी जाएगी? सिंगल रोड होगी तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, सिंगल रोड होगी 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या? उष्मा प्रवाह की दर, तापीय प्रतिरोध और बेटा ताप प्रवणता। याद रह जाएंगे बेटा तीनों के फॉर्मूले। एक आध क्वेश्चन कर लो इसका, है ना। बताइए फर्स्ट पार्ट बेटा IT तापीय धारा, सेकंड पार्ट बेटा RT तापीय प्रतिरोध, थर्ड टाप बेटा ताप प्रवणता। तीनों चीजें कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, इसके लिए तीनों चीजें फटाक से कैलकुलेट कर दीजिए, तीनों चीजें फटाक से कैलकुलेट कीजिए। हाँ नहीं पढ़ाया बेटा, वो आएगा उसमें टेम्परेचर स्केल वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे आएगा पदार्थ के तापीय गुण। बेटा अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी मैंने चालन स्टार्ट किया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया थर्मल में, बाकी सब बाद में आएगा, अभी केवल चालन पढ़ा है। चालन चल रहा है, फर्स्ट टॉपिक ही चालन ही चल रहा है भाई, उसमें स्थानांतरण चल रहा है। इसके अलावा जो भी पूछोगे कुछ भी नहीं पढ़ाया है थर्मल फिजिक्स में बेटा। तुम्हारा कमेंट नहीं आता क्या? तुम्हारा कमेंट आता है ना, क्यों नहीं आता? बिल्कुल आता है, बहुत जोर शोर से आता है और बहुत जोरदार तरीके से आता है। टेम्परेचर को केल्विन में करना है क्या सर? केल्विन में भी कर दोगे तो भी बेटा सी आएगा। वो तो जहां पे भी बेटा तापांतर आ जाता है T1 माइनस T2, जहां पे भी बेटा अंतर आ जाए सब जगह डिग्री सेंटीग्रेड भी वैलिड है। जहां पे T1 माइनस T2 ना दिखे, जहां पे डिफरेंस ना दिखे, जहां पे अंतर ना दिखे, वहां पर केल्विन में लिखना पड़ेगा। लेकिन जहां पे तापांतर आ जाता है बेटा, हर जगह डिग्री सेंटीग्रेड भी वैलिड होगा। जहां पे भी तुम T1 माइनस T2 देख लो, दो टेम्परेचर का डिफरेंस देख लो, दो टेम्परेचर के बीच में माइनस लगा हुआ हो, उन सब जगह बेटा डिग्री सेंटीग्रेड वैलिड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड केवल उसी जगह वैलिड है बेटा जहां पर TH माइनस TL आ जाए, T1 माइनस T2 आ जाए, डेल्टा T आ जाए। अच्छा यूट्यूब पर क्लास है, चलो फटाफट से सोल्व कीजिए। पहले वाले का बताइए बेटा, पहले वाले का, फर्स्ट वाले का बताइए। I इज इक्वल टू, पहले वाले का आई टी इज इक्वल टू, बोलो बेटा के ए बाई एल होल मल्टीप्लाइड बाई टी एच माइनस टी एल लिख दोगे क्या? के की जगह बेटा 100 लिख दोगे, ए की जगह 2 लिख दोगे, एल की जगह 10 लिख दोगे, इधर 80 लिख दोगे क्या? इससे इसको निपटा दोगे बेटा, 1600 ला दोगे क्या? सेकंड वाले पार्ट की बात करो बेटा, ये यूनिट क्या रहेगी? जूल पर सेकंड, या फिर क्या रहेगी बेटा? वोट रहेगी क्या? बेटा सेकंड वाले पार्ट की बात करूं, आर टी इज इक्वल टू एल बाई के ए कर दोगे क्या? एल की वैल्यू बेटा 10 रहेगी, के की वैल्यू बेटा 100 रहेगी, ए की वैल्यू बेटा 2 रहेगी क्या? 1/20 कर दोगे क्या बेटा? 1/20 कर दोगे क्या? देखो बेटा 1/20। थर्ड नंबर बेटा, थर्ड नंबर वाले में ताप प्रवणता बेटा, ताप प्रवणता मतलब क्या लिखोगे बेटा? ताप प्रवणता मतलब क्या लिखोगे? TH माइनस TL अपॉन एल कर दोगे क्या? TH माइनस TL अपॉन एल मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 80 माइनस 0 अपॉन 10 मतलब 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर आ जाएगा क्या? बोलो।
तो ठीक है बेटा जी, आगे चलूं। अब बेटा जी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए बेटा, एक छड़ नहीं होती, एक साथ कितनी छड़ होती? 2 छड़। एक छड़ नहीं होती, एक साथ कितनी छड़ होती बेटा? 2 छड़। या फिर क्या होती बेटा? 3 छड़, 4 छड़, 5 छड़। हां बेटा, थर्मल स्टार्ट कर दिया, आज अपन ने थर्मल स्टार्ट कर दिया है, उष्मा स्थानांतरण है ना। तो बेटा मान लीजिए 2 छड़ होती, 3 छड़ होती, 4 छड़ होती, 2 छड़ एक साथ जुड़ी हुई है, 2 छड़ समांतर में जुड़ी हुई है, तो बेटा ऐसे एक से ज्यादा छड़ आ जाए, एक से ज्यादा छड़ आ जाए, तो बेटा अपन कुछ चेंज नहीं करते। इस आई वाले फॉर्मूले में ज्यादा कोई चेंज नहीं होता। सुन लो मेरी बात को, कर रहा हूं, छुट्टी कर रहा हूं। आई वाले फॉर्मूले में ज्यादा चेंज नहीं होता बेटा। आई वाले फॉर्मूले में केवल कितना चेंज होता है? कितना चेंज होता है आई वाले फॉर्मूले में? जहां पे बेटा तुम के लिख रहे हो ना, के, वहां के की जगह क्या नहीं लग जाता है? के इक्विवेलेंट। के की जगह क्या आता है बेटा? के इक्विवेलेंट, के तुल्य। ए की जगह क्या आता है बेटा? ए इक्विवेलेंट। एल की जगह क्या आता है बेटा? एल इक्विवेलेंट। और बाकी टीएच माइनस टीएल वैसा का वैसा ही आता है बेटा। के ए एल की जगह क्या नहीं लग जाता है बेटा? के की जगह के इक्विवेलेंट, ए की जगह ए इक्विवेलेंट, एल की जगह एल इक्विवेलेंट। कहां बेटा? डेली 10 से 12 ही होती है क्लास। समझियो बेटा मेरी बात को। के की जगह क्या आएगा? के इक्विवेलेंट। एल की जगह क्या आएगा? एल इक्विवेलेंट। ए की जगह क्या आएगा? ए इक्विवेलेंट। तो बेटा के इक्विवेलेंट के फॉर्मूले, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा डेरिवेशन करवाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं क्या? के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा श्रेणी क्रम के लिए। सबसे पहले बेटा बात करते हैं संयोजन के लिए। जब भी संयोजन की बात करेंगे तो बेटा आई की जगह जो आई नेट होता है बेटा, आई की जगह आई नेट आ जाएगा। के की जगह बेटा के इक्विवेलेंट, ए की जगह ए इक्विवेलेंट, एल की जगह बेटा एल इक्विवेलेंट, और क्या रहेगा? टीएच माइनस टीएल। संयोजन बेटा जब भी आ जाए तो बेटा सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलिए बेटा। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपोन में क्या आएगा? L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। सीरीज का फॉर्मूला, गंदा सा फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, गंदा सा फॉर्मूला। सेकंड बेटा समांतर क्रम संयोजन बेटा अच्छा सा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला। के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपोन में क्या बेटा? A1 प्लस A2। बेटा ये 5 फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, इन 5 फॉर्मूले में चालन पूरा हो जाएगा बेटा जी, 5 फॉर्मूले में चालन पूरा हो जाएगा। कल बेटा एक्स्ट्रा क्लास के लिए रेडी रहना, अपने माइंडसेट को रेडी रखना बेटा। एक बार सुबह सुबह चेक कर लेना, कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है। नोटिफिकेशन ना है तो कल क्लास को चेक कर लेना, कोई एक्स्ट्रा क्लास तो ना है तुम्हारी। वैसे तुम्हारी तो नहीं होगी, तुम तो मस्त रहो जहां तक है ना, तुम्हारी तो नहीं होगी। बेटा चेक करना एक बार, सुबह जल्दी 4 बजे उठ के चेक कर लेना एक बार। कल सुबह जल्दी 4 बजे उठ के चेक कर लेना, कोई क्लास तो नहीं है। क्लास नहीं है तो सो जाइए वापस। टीएसटीएल मेन क्वेश्चन में गिवन होते हैं बेटा, क्वेश्चन में गिवन होते हैं। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, वही बता रहा हूं बेटा। कल एक्स्ट्रा क्लास का भी कंफर्म नहीं है, अभी पता लगेगा थोड़ी देर बाद। तुम सुबह 4 बजे उठ के एक बार कल जल्दी 4 बजे उठ के क्लास को चेक करना।
अभी पता नहीं है बेटा, कल सुबह 4 बजे उठ के चेक कर लेना क्लास है या नहीं है एक्स्ट्रा। क्लास नहीं हो तो पढ़ने बैठ जाना 4 बजे और टेस्ट की तैयारी कर लेना, और क्लास हो तब भी 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाना, टेस्ट की तैयारी कर लेना। ओके बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल। डेली नहीं बेटा, संडे को होती है। डेली तो नॉर्मल क्लास है, रेगुलर क्लास है। डेली एक्स्ट्रा कैसे होगी? डेली तो ये है रेगुलर, संडे को हो सकती है एक्स्ट्रा। बेटा ये आगे आने वाले थर्मल के पूरे चैप्टर बेटा नेक्स्ट वीक या उसके 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मान लो, तब पूरे करवा दूंगा। ये पूरे 7-8 दिन में पूरे करवा दूंगा ये सारे चैप्टर, थर्मल वाले तीनों चैप्टर। फिर उसके बाद तुम्हारे एक आध चैप्टर बचेंगे बेटा, लगभग 15 के पहले पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा जी, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो।